वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए स्मारकों को सूचीबद्ध करने का कार्य प्रभावी रूप में किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रस्ताव तैयार करने के साथ साथ स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव की साझा दीर्घकालीन नीति पर भी काम हो। राज्यपाल राजस्थान की समृद्ध विरासत का संरक्षण विषय पर राजभवन में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राज्यपाल ने जैसलमेर किले के संरक्षण और सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए वहां अतिक्रमण की समस्या के प्रभावी समाधान पर बल दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस मनाने के सुझाव की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा करने से महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के प्रति आमजन का जुड़ाव और बढ़ेगा। राज्यपाल ने कहा कि ऐतिहासिक और प्राचीन स्मारक हमारे अतीत और सांस्कृतिक वैभव के परिचायक हैं और राजस्थान की इस विरासत के संरक्षण के साथ ही इस बारे में सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने योग्य धरोहर स्थलों की दृष्टि से राजस्थान में बहुत संभावनाएं हैं। विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिलने से उसे स्थान का प्रभावी संरक्षण तो होता ही है। विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थान बनाने से वहां की अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। राज्यपाल ने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर के प्रति चेतना से ही कोई समाज और राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रह सकता है। इस दृष्टि से बाड़मेर में किराडू मंदिर, उदयपुर के पास जगत मंदिर, भानगढ़, अलवर के टहला के पास नीलकंठ मंदिर, बिजौलिया के मंदिर, बूंदी के केशवराय पाटन, झालावाड़ की बौद्ध गुफाएं, टोंक स्थित बीसलपुर का शिव मंदिर जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजयी ने कहा कि भारत की विरासत को विदेश से वापस लाने और देश में सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है।